तो हेलो एवरीवन, मैं हूं आशिका सिन्हा और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहां हम लोग बात करने वाले हैं जेएनवी के रिजर्वेशन क्राइटेरिया के बारे में। मतलब जेएनवी में किस किस बेसिस पर, किस किस आधार पर आपको रिजर्वेशन या फिर आरक्षण मिलता है, आज इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो बात करें, अलग अलग बेसिस है यहाँ पे, एक एक को हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो आपके जो रूरल कैंडिडेट्स होते हैं उनको यहाँ पे 75% सीट्स रिजर्व मिलती है। मतलब क्या है, जैसा कि आपको पता है कि जो जवाहर नवोदय विद्यालय है ना, उसमें क्या है, उसमें रूरल कैंडिडेट्स के लिए ही बनाया गया था ये स्कूल। तो इसीलिए जो रूरल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे सीट रिजर्व होती, ठीक है, आरक्षित होती। तो जितने भी सीट्स होंगे उसका 75% रूरल कैंडिडेट्स को ही जाएगा। तो मैम रूरल कैंडिडेट कौन होगा? तो जो भी डिस्ट्रिक्ट में आप रह रहे हैं, अगर वो रूरल एरिया में आता है तब आपको रूरल कैंडिडेट माना जाएगा। अगर आप 6 के लिए एडमिशन चाहते हो तो 3, 4, 5 अगर आपने रूरल स्कूल से किया है, ऐसे एरिया में वो स्कूल था जो रूरल एरिया में आता है, तब आपको रूरल स्टूडेंट कंसिडर किया जाएगा। अदरवाइज आप जो है एक अर्बन कैंडिडेट माने जाएंगे, ठीक है। तो आपको अर्बन कैंडिडेट की तरह ही ट्रीट किया जाएगा और आपको ये वाला रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। सेकेंड आता है आपका गर्ल्स का। गर्ल्स के लिए आपकी जो 1/3 सीट्स होती हैं वो रिजर्व होती है। तो यानी आप जब न्यू एडमिशन के लिए जाते हैं तो जो 1/3 सीट्स होगी, जितने भी सीट्स, वो गर्ल्स के लिए होगी, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है। फिर आते हैं कैटेगरी बेस्ड, जो हर जगह मिलता है आपको। तो जैसे ओबीसी के लिए 27% रिजर्व है, एससी के लिए 15% एंड एसटी के लिए 7.5% रिजर्व होती है आपकी सीट्स, ठीक है। फिर आते हैं जो दिव्यांग स्टूडेंट्स है, उनके लिए आपके 3% सीट्स रिजर्व होते हैं। अब आप बोलेंगे मैम सीट कितनी बची? तो ये सब वर्टिकली रिजर्व नहीं है, हॉरिजॉन्टली रिजर्व है। अब हॉरिजॉन्टली रिजर्व क्या होता है? तो ऐसा नहीं कि 1/3 सीट्स ऐसी हैं तो वो 1/3 सीट में कैटेगरी के बीच में जो है वो डिवीजन नहीं होगा। तो जो गर्ल्स के लिए 1/3 सीट है, मान लेते 30 सीट है तो 10 सीट आपकी गर्ल्स के लिए रिजर्व है, तो वो उसमें बट जाता है। जैसे जो 30 सीट है वो आपको 27% ओबीसी को गया, ठीक है, 15% एससी को गया, 7.5 एसटी को गया। फिर ऊपर से ही आपका रिजर्वेशन होता है 1/3 सीट्स का जो गर्ल्स को जाता है। तो उसमें भी अलग अलग कैटेगरी होती है, उसमें भी जनरल होगा, ओबीसी होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, समझे। तो ये चीज वैसे चलती है, ऐसा नहीं कि सीट ही नहीं बचेंगी। तो ये आपके अलग अलग डिविजन है, 75%, ठीक है, गर्ल्स के बेसिस पे, फिर कैटेगरी बेस्ड और दिव्यांग स्टूडेंट्स। और साथ साथ आप देखते हो दिव्यांग स्टूडेंट्स को आधा घंटा एक्स्ट्रा भी दिया जाता है, ठीक है। 9th के एग्जाम में आप जैसे जैसे 2.5 घंटे का आपका एग्जाम होता है, तो आधा घंटा आपको एक्स्ट्रा दिया जाता है दिव्यांग स्टूडेंट्स को पेपर कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद है आपको जो इन्फॉर्मेशन है समझ में आई होगी कि किस किस आधार पर आपका रिजर्वेशन जेएनवी में मिलता है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा ताकि आगे आने वाली अपडेट्स आपको मिलते रहे। और साथ साथ अगर आप जेएनवी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जेएनवी हो, सैनिक स्कूल हो या सीएचएस हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। और साथ साथ आप हमारा अभिमन्यु बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे क्लासेस जो है अभी अभी शुरू हुई है। तो आप अपनी तैयारी जो है वो इसके साथ सबसे बेहतर बना सकते हो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।